मैम मार्कर नहीं दूसरा कोई, वो वाला ला दीजिए, बेकार चल रहा है। हम लोग कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे? अब इसमें तो होगा क्या, अब स्टार्ट तो करेंगे बट कॉन्सेप्ट भी लेंगे और क्वेश्चंस भी तगड़े तगड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। आपको एरिया अंडर द कर्व पढ़ाया है, ठीक है। अब देखो इसमें हम लोग थोड़ा सा रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से लेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट भी लेते हुए। फर्स्ट टाइप आपका देखो क्या है, आपके जो क्वेश्चंस इस बार कुछ क्वेश्चंस आए हैं आपके कंपटीशन में, उन्होंने कहा कि इंटीग्रेशन करना ही नहीं है, एरिया निकालना है लेकिन विदाउट, क्योंकि उसमें बच्चे तो इंटीग्रेशन लगा रहे हैं। अब इंटीग्रेशन लगाओगे तो फंस जाएगा। मतलब कई सारी शिफ्ट में जो क्वेश्चंस आए हैं, एरिया बाउंडेड कर्व पूछा गया है बट विदाउट, तो हम लोग टाइप 1 ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इंटीग्रेशन, मतलब एरिया अंडर कर्व। बेटा प्लीज बातें नहीं है, एरिया अंडर कर्व बट कैसा? विदाउट इंटीग्रेशन, विदाउट इंटीग्रेशन। तो हम लोग ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे जो कि एरिया अंडर द कर्व तो निकालेंगे या एरिया बाउंडेड बाय टू कर्व्स निकालेंगे, बट लेकिन इंटीग्रेशन का कहीं भी यूज नहीं होगा। अब इसके लिए इस तरीके कैसे क्वेश्चंस होंगे, उनके पीछे क्या लॉजिक होगा, थोड़ा आवाज कम कर दें। हेलो, सिंपल, नॉर्मल, ठीक है। अच्छा अब बहुत ध्यान से दो, कैसे क्या सोचेंगे, जैसे अब इसमें हमें स्टैंडर्ड रिजल्ट आने चाहिए। स्टैंडर्ड रिजल्ट का मतलब जैसा सर्कल है, सर्कल का एरिया, अरे सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, इलिप्स का एरिया पाई ए बी। तो जैसे जो स्टैंडर्ड होते हैं रिजल्ट, वो हमें रिजल्ट्स याद होने चाहिए। जैसे एक और बात करें, जैसे एक साइन का ब्लॉक होता है, साइन के एक ब्लॉक का एरिया 2 यूनिट। जैसे ये एक एक ब्लॉक बनता है ना साइन का, इस तरीके से साइन का एक ब्लॉक होता है, इसका एरिया कितना होता है? 2 यूनिट होता है। बहुत कई सारी जगह साइन वगैरह का यूज हो जाता है, ठीक है। तो ये कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट है जिनको याद रखना है। अब हम लोग इनके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। स्टैंडर्ड इतना तो आता है ना, सर्कल का एरिया, इलिप्स का एरिया, जो क्लोज्ड कर्व होते हैं उनके स्टैंडर्ड एरिया तो आने चाहिए ना। नहीं आते तो जो यूज हो रहे हैं स्टैंडर्ड रिजल्ट उनको आपको याद रखना है। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट, बस इतना यूज करना है, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं इसका। y इक्वल टू साइन एक्स, तो अप्रोच आपको करना आपको है, ठीक है। y इक्वल टू साइन की पावर 4x, x इक्वल टू 0 से 2 पाई के बीच में, x इक्वल टू 0 से 2 पाई के बीच में, इनसे बाउंडेड एरिया निकालना है, एरिया बाउंडेड कर्व। एरिया बाउंडेड बाय दीज टू कर्व। अब मेरी बात समझो बेटा, सबसे पहले अपना टाइप कौन सा है? एरिया बाउंडेड कर्व तो निकालना बट विदाउट, लेकिन सबसे पहला स्टेप रफ स्केच बनानी है। क्या बनानी है? रफ स्केच। तो अपने पास जो कर्व है इनका सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा? रफ स्केच। तो चलिए इसका रफ स्केच बनाने की कोशिश करो, एक बार अपने से ट्राई करो। साइन का ग्राफ नहीं बनेगा तो बात अलग है, उसको डिस्कस करते हैं, बट इनको ट्राई करें। एक बार रफ स्केच ड्रॉ करने की कोशिश करो। देखिए अब हम जो भी आपको पढ़ाएंगे, क्योंकि अपना लगभग पूरा सिलेबस हो चुका है, मैं मैक्सिमम कोशिश करूंगा मेंस और एडवांस के जो क्वेश्चंस हो सकते हैं, ठीक है, जिस तरीके का आ सकता है उसमें उधर अप्रोच करेंगे। अब थ्योरी नहीं ज्यादा पढ़ानी, थ्योरी का हिंट देना बस, ये थ्योरी होती है ना। मैथ्स में वैसे थ्योरी का हिंट होना चाहिए, अब उसमें पूरा डेरिवेशन नहीं चलेगा, टाइम लॉस नहीं करना उसमें। एक बार अपने से करने की कोशिश करो, मैथ्स का मतलब खुद से अप्रोच बनानी है। अब साइन का ग्राफ आता है, अरे बोलो भाई, साइन का ग्राफ पहले बनाओ, रफ स्केच ऑफ साइन एक्स। किसके बीच में साइन एक्स का ग्राफ बनाना है? 0 से 2 पाई। तो एक ब्लॉक साइन का ऊपर बनता है और एक ब्लॉक साइन का नीचे बनता है। दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन एक्स।
अब दूसरा ग्राफ किसका बनाना है? साइन की पावर 4। अब मेरी बात समझो, अब दिक्कत हो रही होगी, साइन का तो ग्राफ आता है बट साइन की पावर 4 का ग्राफ नहीं आता है। अरे आना चाहिए। सिंपल सी बात है, समझो। साइन की वैल्यू किसके बीच में? साइन की वैल्यू किसके बीच में? अब जैसे 0 से पाई के बीच में हम लोग देखें, 0 से पाई के बीच में देखें तो साइन की वैल्यू 0 से 1 के बीच में साइन है, उसकी पावर कितनी करनी है? तो 0 से 1 के बीच वाले नंबर्स की पावर 4 करोगे तो वैल्यू और कम हो जाएगी। अरे जैसे 0 से 1 के बीच का एक नंबर उठा लो 1/2, उसकी पावर 4 करो तो 1/2 से भी छोटा हो जाएगा। इसका मतलब है ये जो साइन की पावर 4 का ग्राफ होगा वो साइन से भी नीचे जाएगा। तो नीचे जाएगा मतलब साइन का जो ग्राफ आएगा वो लगभग कैसा आएगा? बहुत ध्यान से समझना। साइन का जो ग्राफ होगा वो लगभग इस तरीके का आएगा। अब ये कैसे? अब यहां पर तो ये ज्वाइन कर दिया जाके। रीजन क्या है? π/2 के सामने देखो बेटा, साइन π/2 और 1 की पावर 4 करोगे तो π/2 के सामने तो दोनों इक्वल होंगे। मतलब ये आपका जो येलो वाला ग्राफ है, दिस इज द ग्राफ ऑफ, अरे साइन के ग्राफ से छोटा है कि नहीं? अब सिमिलरली इसी पैटर्न पे इसका इधर आगे भी ग्राफ जाएगा साइन की पावर 4 का। अब साइन की पावर 4 का यहां पर 0 से 2 के बीच में कैसा ग्राफ बनेगा? सोचो थोड़ा सा। हाँ भाई, पावर 4 है, नेगेटिव तो होगा नहीं। अरे पावर 4 है तो इन्होंने बोला कि मान लीजिए हम लोग पाई से 2 के बीच में देखें, साइन की वैल्यू किसके बीच में? -1 से 0 के बीच में। बट पावर 4 करोगे तो वो तो पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब सेम ऐसे ही ग्राफ जाएगा आगे। तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा ऐसे डॉट डॉट ऐसे बनाया, ये साइन वाला ब्लॉक टाइप का मान लीजिए। तो अपना जो येलो वाला ग्राफ होगा, क्या ये ग्राफ जाएगा? ये व्हाइट वाला ग्राफ नहीं है। वो तो हिंट ली मैंने कि साइन का एक ब्लॉक होता है तो ये साइन के टाइप का ब्लॉक बनाया। बट साइन की पावर 4 वाला ये ग्राफ बनेगा कि नहीं? तो जो अपना येलो वाला कर्व है वो किसका कर्व है? साइन की पावर 4 का। किसके बीच में? 0 से 2 के बीच में। और जो व्हाइट वाला कर्व है वो, ये डैश वाला कुछ है नहीं, डैश वाला कुछ नहीं है। अब तो क्या पूछा गया है? 0 से 2 के बीच में किन से बाउंडेड? साइन और साइन की पावर 4 से बाउंडेड। तो बाउंडेड वाला कर्व कौन सा होगा? ये तो बाउंडेड वाला एरिया देखें, क्या ये वाला बाउंडेड एरिया है? और कौन सा बाउंडेड एरिया है? और कौन सा बाउंडेड एरिया है ये हम लोग देखें। ये भी तो इनसे बाउंडेड है। बोलो भाई। तो अपना जो निकालना जो रिक्वायर्ड एरिया है वो कौन सा वाला एरिया है? ये वाला रेड एरिया, ये रेड एरिया और ये वाला रेड एरिया, यही तो बाउंडेड है। तो ये देखो किससे बाउंडेड? साइन वाले ग्राफ से, साइन की पावर 4 से। और ये साइन की पावर 4 वाला येलो वाला और व्हाइट वाला साइन वाला, तो इनसे बाउंडेड ये एरिया। तो हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया है वो कौन सा? रेड वाला। अब मेरी बात समझो बहुत ध्यान से। अब क्वेश्चन वहां आया तो हमें तो नहीं पता कि इसमें इंटीग्रेशन यूज करना कि नहीं करना है। बोलो भाई। हमने रफ स्केच बनाई, सबसे पहला स्टेप, सबसे पहला स्टेप रफ स्केच। अब हमें क्या सोचना है यार? हमें क्या करना, जब भी रफ स्केच बन जाए तो हम ये सोचेंगे यार कहीं स्टैंडर्ड एरिया तो नहीं बन रहा है। यदि स्टैंडर्ड एरिया बन रहा है तो डायरेक्ट वो निकाल देंगे। और स्टैंडर्ड एरिया नहीं बन रहा है तो हम लोग किसके पास जाएंगे? इंटीग्रेशन के पास। अब एक चीज समझो बेटा, आईआईटी वाला थोड़ा दिमाग लगाता है, डायरेक्ट स्टैंडर्ड एरिया नहीं दिखता है, हमें कट पेस्ट करना होता है। क्या करना होता है? मतलब कहीं से एरिया उठाओगे, कहीं शिफ्ट करोगे, कहीं लगाओगे। जैसे अब हम लोग देखें, ये जो रेड वाला जो रिक्वायर्ड एरिया है, इसमें यदि हम इस रेड वाले को उठा करके शिफ्ट कर दें, यहां पर पहुंचा दें इस जगह पर, क्या वही सेम एरिया यहां आ गया? अरे बोलो भाई।
ये वाला रिक्वायर्ड एरिया था कि नहीं, इसको उठाया और यहां लेके आ गए, तो इसका मतलब अपना ये वाला एरिया उठ करके जैसे यहां आया, तो अपना टोटल एरिया तो अभी ये वाला रिक्वायर्ड हो गया, और साइन के एक ब्लॉक का एरिया 2, और ऊपर भी एक पूरा ब्लॉक हो गया 2+2, तो टोटल एरिया कितना हो गया। अरे ये नीचे एक ये ब्लॉक दिख रहा है ना, ये इतना एरिया कितना, तो यही सेम ब्लॉक ऊपर पूरा कंप्लीट हुआ कि नहीं। ऊपर ब्लॉक कैसे कंप्लीट हुआ, जब ये वाला एरिया उठा करके इसमें रखा, तो जो मिसिंग था उसी जगह ये सेट हो गया कि नहीं, तो टोटल एरिया कितना। तो हमें ज्यादातर इस तरीके के स्टैंडर्ड रिजल्ट कैसे मिलता है, कट पेस्ट करने पर, एक जगह से एरिया उठाओ दूसरी जगह लगा दो तो एक स्टैंडर्ड एरिया बन जाता है। तो अभी इस क्वेश्चन से क्या सीखा हम लोगों ने, पहला सबसे पहले जब भी आपके जेई एडवांस या मेंस में कोई क्वेश्चन आए, तो आप ये सोचो यार इंटीग्रेशन की मदद ना लेनी पड़े, हम लोग उसके लिए फिर रफ स्केच बनाएंगे, देखेंगे यार कहीं स्टैंडर्ड बन सकता है, तो हम कब कैसे स्टैंडर्ड बना सकते हैं, शिफ्ट करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड बन जाएगा, देन हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। और यदि स्टैंडर्ड नहीं बना तो फिर मजबूरी है किसके पास जाना पड़ेगा, इंटीग्रेशन के पास। क्लियर है, आ गई बात समझ में, नोट करो बेटा, आंसर इज 4, दूसरा क्वेश्चन देते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, एरिया बाउंडेड बाय कर्व x² + y² इक्वल टू π² एंड y = sin x in first quadrant, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करनी है, मतलब जो भी एरिया होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए। सबसे पहला स्टेप, अच्छा एक और हिंट होती है सुनो, जैसे यहाँ साइन एक्स फंक्शन था, इनके ब्लॉक्स का स्टैंडर्ड एरिया पता होता है, बोलो बेटा, तो एक हिंट मिल रही कि यार साइन का स्टैंडर्ड वाला रीजन पता होता है, तो शायद विदाउट इंटीग्रेशन हो सकता है। जैसे यहां पर देखें, ये कौन है, सर्कल का एरिया पता होता है, ये कौन है, साइन का एरिया भी पता होता है, तो कुछ स्टैंडर्ड वाले कर्व हैं, तो शायद विदाउट इंटीग्रेशन हो। आ रही बात समझ में, एक और पकड़ने का तरीका समझ में आया, अरे बोलो भाई, कौन कौन से कर्व हैं, सर्कल और साइन, तो इनके ब्लॉक्स का या इनका एरिया स्टैंडर्ड पता होता है ना, तो मे बी विदाउट इंटीग्रेशन, मतलब ये कॉन्सेप्ट पकड़ना पड़ेगा कि कहां पर कैसे सोच सकते हैं। तो ये जो भी इधर क्लासेस होंगी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगी, उनमें ये समझ लो मैक्सिमम क्वेश्चंस के फंसने के चांस होंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। मान लीजिए आपने चैप्टर नहीं पढ़ा तो सेम चैप्टर की लिंक भेज दूंगा, उसको एक बार पढ़ के आना है, हालांकि फिर भी इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, नहीं भी पढ़ा तब भी कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे, कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चंस, बेकार टाइप के नहीं करेंगे, बेकार टाइप का थ्योरी वोरी नहीं पढ़ाने वाला टाइम बचा अब, कि हम आपको थ्योरी पढ़ाएं चीजें करें, हो गया, वो होना भी नहीं उससे, कुछ नहीं होना उससे, होना ही नहीं सबसे।
हैंग कर रहा है बोर्ड। करो कुछ, हो कुछ। क्या हुआ है? क्या हो रहा है? अपने आप बड़ा छोटा हो। अभी थोड़ा और वेट कर लेते हैं। ये मुझे लगता है इस पे डस्ट डस्ट पड़ गई, इसलिए ऐसा हो गया है। क्या था फंक्शन, क्या था अपना? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू पाई स्क्वायर। दूसरा क्या था? वाई इक्वल टू साइन एक्स। वाई इक्वल टू साइन एक्स। और आगे क्या था? इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट ये आपका है। और दूसरे तरीके से इसको चलाना पड़ेगा। चलिए, अब बहुत ध्यान से देखो, क्या रफ स्केच बन गया बेटा? पक्का रफ स्केच बन गया सभी का? सबसे पहला कौन? स्टैंडर्ड कर्व है। दूसरा कौन? इनके सबके ब्लॉक्स का एरिया पता है ना? ठीक है, तो मे बी स्टैंडर्ड एरिया का यूज हो सकता है विदाउट इंटीग्रेशन। तो एक तो ये तरीका पकड़ में आ रहा है। तो हमने ये एक्स एक्सिस ड्रॉ की, ये वाई एक्सिस ड्रॉ की, एक सर्कल जिसका एरिया, जिसका जिसका रेडियस पाई होगा। एक सर्कल हो गया जिसका रेडियस पाई होगा, मतलब ये वाला पॉइंट क्या होगा? पाई कॉमा 0। ये पाई होगा यहाँ पर कितना होगा? 0। इस जगह पर x की वैल्यू माइनस पाई, इस जगह पर y की वैल्यू पाई, इस जगह पर y की वैल्यू माइनस पाई। क्या ये बात सबको समझ में आई? अच्छा, अब दूसरा जो कर्व बनेगा वो कौन सा कर्व बनेगा? कौन सा? साइन एक्स का। साइन एक्स का ब्लॉक बनाना है। तो साइन एक्स का ब्लॉक यदि बनाने की कोशिश करें तो साइन एक्स का क्या ये ब्लॉक बनेगा 0 से पाई में? और माइनस पाई से 0 में क्या ये ब्लॉक बनेगा साइन का? अरे यही तो कर्व होता है, साइन का ऐसे ऐसे चलता चला जाता है और इधर ऐसे चलता चला जाएगा। अब क्या बोला गया, किस क्वाड्रेंट में एरिया, किन से बाउंडेड? तो कौन सा एरिया होगा? क्या ये वाला एरिया होगा? तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और किन से बाउंडेड? सर्कल और साइन वाले से। ये वाला तो नहीं होगा ना? तो भाई इन दोनों से बाउंडेड नहीं, केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और कोई क्वाड्रेंट देखना ही नहीं है। भूल जाना कुछ और है, कुछ कहीं कुछ है नहीं, केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट आपको दिखना चाहिए। इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में इन दोनों से बाउंडेड ये ग्रीन वाला एरिया है। अब ये ग्रीन एरिया फाइंड करना है। तो ये टोटल एरिया पता ही है, 1/4 ऑफ सर्कल। अरे ये दिए टोटल देखें फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला एरिया सर्कल का, तो 1/4 ऑफ सर्कल। सर्कल का मतलब पाई आर स्क्वायर माइनस कौन सा वाला? आप देखो ये वाला एरिया माइनस कर दें। अरे ये टोटल 1/4 लिया सर्कल का, उसमें से ये साइन वाला ब्लॉक माइनस कर दें। साइन वाले ब्लॉक का एरिया, बात समझ में आ रही? ये 1/4 था सर्कल का, उसमें से ये पोर्शन हटा दीजिए तो ये आपका रिक्वायर्ड एरिया आ गया ग्रीन वाला। तो ये बचा कितना? 1/4
पाई, आर की वैल्यू कितनी, सर्कल की रेडियस पाई, पाई का स्क्वायर मतलब पाई क्यूब माइनस का 2, दिस इज द आंसर। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द रेशियो इन विच the ratio in which find the ratio in which region of the curve region of the curve x स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 1 divided by curve divided by curve y इक्वल टू माइनस का सिग्नम ब्रैकेट के अंदर x माइनस पाई बाय 2 इंटू में अलग से cos x। ये क्वेश्चन है आपका। अच्छा ये कौन है, इलिप्स। इलिप्स का स्टैंडर्ड एरिया पता है क्या होता है, पाई ए बी। पाई ए बी में भी स्टैंडर्ड लग सकता है क्योंकि इसमें एक स्टैंडर्ड कर्व और उसका एरिया पता है। मे बी विदाउट इंटीग्रेशन हो सकता है। तो सबसे पहला स्टेप रफ स्केच। एक बार कोशिश करें रफ स्केच बनाने की। अच्छा सबसे पहला वाला ये कौन है बेटा, कौन है, इलिप्स। कौन सा, हॉरिजेंटल इलिप्स है या वर्टिकल वाला। ये पाई का स्क्वायर है और ये 2 का स्क्वायर है। पाई की वैल्यू 3.14 या 2 का स्क्वायर मतलब 3.14 वाला बड़ा है, एक्स स्क्वायर के नीचे वाला ए बड़ा है और बी वाई स्क्वायर के नीचे वाला छोटा है। तो कौन सा इलिप्स, हॉरिजेंटल इलिप्स। ठीक है। अब दो इलिप्स की ये इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1। ए बड़ा है बी से तो हॉरिजेंटल इलिप्स बनता है, हॉरिजेंटल इलिप्स बनेगा। ए की वैल्यू कितनी कंपेयर करके बताओ बेटा, पाई, पाई का स्क्वायर लिखा है और बी की वैल्यू कितनी आ गई 2, क्योंकि 2 का स्क्वायर लिखा, 4 लिखा मींस 2 का स्क्वायर लिखा। तो अभी इस इलिप्स को हम लोग रफली ड्रॉ करें। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये इलिप्स हो गया आपका। ये वाली वैल्यू कितनी होगी, पाई, और ये वाली वैल्यू माइनस पाई। इस जगह पर ये वैल्यू, ये वाली वैल्यू, इलिप्स ड्रॉ हो गया, एक कर्व ड्रॉ हो गया, एक और कर्व है। अब इसमें जो कर्व है वो कौन सा, सिग्नम इंटू कॉस है।
तो यार सिग्नम के बारे में तो पता है, बच्चा बच्चा जानता है सिग्नम की वैल्यू या तो या फिर -1 या फिर केवल तीन ही वैल्यू होता है, या तो ये 1 हो जाएगा सिग्नम, और 1 हो गया तो केवल माइनस कॉस बचेगा, तो माइनस आगे लगा है। और यदि सिग्नम की वैल्यू -1 हो गई तो ये कर्व कॉस के बराबर हो जाएगा, और सिग्नम ये 0 हो गया तो 0 इंटू समथिंग 0 बन जाएगा। कितना आसान कर्व है, किसका कर्व है, कॉस का, या तो कॉस बन रहा है या, अब वो डिपेंड करेगा। एक चीज बताओ, सिग्नम की वैल्यू 1 कब होती है, जब सिग्नम के अंदर पॉजिटिव रिजल्ट हो। जैसे हम आपको बोले, यहां पर लिख दें इस तरीके से, इस साइड लिख दे रहा हूं, सिग्नम के अंदर इनपुट कैसा किया तो वैल्यू कितनी आई, कोई भी पॉजिटिव नंबर रख दो आंसर 1 आएगा। सिग्नम के अंदर नेगेटिव इनपुट कर दो तो आंसर, और सिग्नम के अंदर 0 पुट कर दीजिए तो आंसर। यही तो सिग्नम की प्रॉपर्टी होती है। तो अब हमें बस केवल ये ऑब्जर्व करना, जो सिग्नम के अंदर लिखा है वो कब पॉजिटिव, कब नेगेटिव और कब 0। तो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, अंदर वाली क्वांटिटी पाई बाय एक्स की वैल्यू पर। मान लीजिए एक्स की वैल्यू पाई बाय 2 से बड़ी, सुनना बहुत ध्यान से, बहुत गौर से, इस वाले y को हम लिखने जा रहे हैं, इसमें केसेस बनाने पड़ेंगे। मान लीजिए x की वैल्यू पाई बाई 2 से बड़ी, तो यार पाई बाई 2 से बड़ा माइनस पाई बाई 2, अरे x की जगह पाई बाई 2 से बड़ा रखा और उसमें से पाई बाई 2 चला गया, कैसी वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू, तो सिग्नम की वैल्यू 1, आगे क्या लगा, तो क्या बचा, माइनस कॉस बचा। अरे बोलो भाई, तो ये बचा कितना, क्या ये बात समझ में आई। अच्छा यदि हम बोले कि यार x की वैल्यू किससे छोटी, अब सुनना, पाई बाय 2 से छोटा माइनस पाई बाय 2 नेगेटिव, अंदर नेगेटिव तो सिग्नम की वैल्यू माइनस माइनस इंटू कौन सा कर्व बचा, और यदि हम बोले x की वैल्यू पाई बाय 2 हो गई तो पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2, सिग्नम की वैल्यू 0 इंटू लफड़ा। क्या ये बात समझ में आई। अब मेरी बात सुनो, यदि हम लोग देखें 0 पाई बाय 2 से बड़े के लिए किसका कर्व बनेगा, और पाई बाय 2 से छोटे के लिए, सुनना, यहां कहीं पाई बाय 2 होगा, इस जगह पर कहीं पाई बाय 2 होगा, और इस जगह पर कहीं क्या कॉस का ग्राफ आता है, कॉस का ग्राफ कितने पोर्शन में बनने वाला है, पाई बाय 2 से छोटे के लिए। तो कॉस का ग्राफ याद करो, कॉस का क्या ये ग्राफ होता है, और इस साइड कैसा ग्राफ जाएगा, नहीं समझ में आया। अरे 0 के सामने 1 देता है, ये तो कॉस का ग्राफ, ये थोड़ा सा अलग से देखो, एक ब्लॉक ऐसे ऊपर बनता है, एक ब्लॉक नीचे, एक ब्लॉक इधर नीचे, तो ये माइनस पाई बाय 2 होता है, ये पाई बाय 2 होता है, बोलो बेटा, और ये कितना होता है, -3 पाई बाय 2, क्लियर है। और यदि यहां पर देखें तो माइनस पाई के सामने -1, 0 के सामने 1, तो हमें कॉस का ग्राफ कितने पोर्शन में बनाना है, पाई बाय 2 से छोटे के लिए। तो पाई बाय 2 से छोटे के लिए क्या पाई बाय 2 के उधर किसका ग्राफ है, अरे पाई बाय 2 के उधर क्या कॉस का ग्राफ बना दिया। अब लेकिन पाई बाय 2 से बड़े के लिए किसका ग्राफ, माइनस कॉस का, तो माइनस कॉस का मतलब कॉस का बनाओ, जैसे कॉस की वैल्यू 5 है तो माइनस कॉस का वैल्यू, अरे जैसे बोले कॉस की वैल्यू 5 है, होती नहीं है ना। अब वो मत सोचना यार कॉस की वैल्यू कैसे 5, मैंने बोला जैसे कॉस की वैल्यू a है तो माइनस कॉस की वैल्यू माइनस है, बात समझ में आ रही, तो उसका जस्ट अपोजिट साइन हो जाता है। क्या डिस्टर्ब कर रहे हो, चलो बाद में आना है, बाद में आना, डिस्टर्ब मत करो, डिस्टर्ब करके 3 बार आ चुके हैं यहाँ पे। किससे बड़ी वैल्यू, अरे बोलो भाई, पाई बाय 2 से बड़े के लिए किसका ग्राफ, अच्छा कॉस का ग्राफ आता है पाई बाय 2 से बड़े के लिए, ये किसका, ये आगे बढ़ता चला जाएगा, कॉस का ग्राफ होगा, तो कॉस के ग्राफ को थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं, ये क्या ऐसा कॉस का ग्राफ आगे बढ़ता चला जाएगा, अरे बताओ भाई, आगे देखे, अरे बताओ, मालिक साहब को आना पड़ा है।
अच्छा ये किसका ग्राफ है? किसका? कॉस का ग्राफ, कॉस का। हाँ, तो हमें किसका बनाना है? माइनस, माइनस का मतलब, अरे नीचे वाला कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो ये जो नीचे वाला ग्राफ है कॉस वाला, ये क्या ऐसा ग्राफ हो जाएगा? ये किसका ग्राफ आया? पक्का? एक बार फिर से सोचो, ये किसका ग्राफ था? लेकिन पाई बाय 2 से बड़े के लिए कॉस का नहीं चाहिए, कॉस के जस्ट अपोजिट साइन का, तो नेगेटिव वाला। अब हमारा जो एरिया बाउंडेड, क्या कहा गया है? इतना पहले नोट करो, इतना डिस्टर्ब हो गए, नोट करो भाई। इसमें कहीं किसी स्टेप में डाउट हो तो पूछो। तो आ रहा, उसको ये बोलना चाहिए सरकार की चाह तो आपके पास, तो अब वो आ रहा है डिस्टर्ब कर रहा है कि यहाँ देख रहा है। हम भी सोच रहे पता नहीं क्या देखने आ रहा है। एक बार फिर से इसको देखें, इधर समझो बेटा, ये कौन सा कर्व है? इलिप्स बन गया। दूसरा, आप देखो इसको, ये ऑब्जर्व करो, या तो ये माइनस कॉस का ग्राफ बनेगा या कॉस का। अच्छा पाई बाय 2 से छोटे के लिए कॉस का ग्राफ, कॉस का ये येलो वाला ये ग्राफ है, बट किसके लिए लेना है? पाई बाय 2 से छोटे के लिए। अच्छा पाई बाय 2 से बड़े के लिए, तो जो कॉस का ग्राफ था उसका अपोजिट साइन कर दीजिए, नेगेटिव वाला क्या कर दें? पॉजिटिव, तो माइनस कॉस का बन जाएगा। अरे ये कॉस का है, माइनस कॉस का ऊपर चला जाएगा, नीचे वाला पोर्शन ऊपर जाएगा तो अपोजिट साइन हो जाएगा। ठीक है। अच्छा पाई बाय 2 के सामने कितना होना चाहिए? क्या पाई बाय 2 के सामने 0 है? बन गया भाई। अब इन्होंने क्या बोला है? इन्होंने बोला है फाइंड द रेशियो इन विच द रीजन ऑफ द कर्व इज डिवाइडेड बाय द दिस कर्व। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? पहले तो क्वेश्चन समझ में आए, सॉल्व करने से क्या मतलब है, वो कह क्या रहा है, कौन बताएगा? क्वेश्चन नहीं आएगा तो सॉल्व कर, तब मेहनत से तो रफ इसके, अब क्वेश्चन ही नहीं आ रहा है, भाषा क्या कह रहा है, नहीं समझ में। कौन बताएगा कि क्या पूछा गया है? सही भाई, तब तो फिर छोड़ देते, अभी इसमें मेरी गलती है, छोड़ो, हटाओ, वहां भी नहीं आएगा। हाँ कैसे आएगा वहां बताओ? तो इंग्लिश समझनी है। क्या लिखा है? फाइंड द रेशियो इन विच द रीजन ऑफ द कर्व, कौन सा कर्व? इलिप्स। ये जो इलिप्स है, इस कर्व का रीजन, ये टोटल इसके अंदर वाला रीजन ऑफ द कर्व इज डिवाइडेड बाय दिस कर्व। ये जो ये कर्व था, इसके रीजन को इस कर्व के द्वारा डिवाइड किया गया है। तो ये जो इलिप्स था, इसको किस कर्व के द्वारा डिवाइड किया गया? अब इसके बाहर से मतलब ही नहीं है, हमें तो इलिप्स के अंदर ही इसका रीजन है। तो इस इलिप्स के रीजन को जिस कर्व के द्वारा डिवाइड किया गया, किस रेशियो में डिवाइड किया गया, ये रेशियो फाइंड करना है। तो आप देखें, एक तो ये एरिया है और दूसरा ये एरिया है। अरे बोलो भाई, ये बात समझ में आई? तो ये रेशियो फाइंड करना है। मान लीजिए ये A1 वाला एरिया है और ये कौन सा है? A2 रेशियो, A2 वाला एरिया है। तो अभी कौन सा एरिया, या तो वहां A1/A2 लिखा होगा या फिर A2/A1, कोई एक ही तो लिखा होगा आंसर। अरे बोलो भाई, या तो A1/A2, या तो ये व्हाइट वाला रीजन, ये जो वर्टिकल लाइंस वाला, या डॉटेड वाला,
दोनों में से कोई एक ही होगा, A1/A2 एरिया लिखा होगा या फिर A2/A1 लिखा होगा। अरे दोनों में से एक ही तो कोई रेशियो होगा। तो अब ये कैसे रेशियो निकालेंगे? तो अपना जो हम लोग एक काम करते हैं, यहां पर बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से समझना। ये अपना एक रीजन हो गया, क्लियर है? इसको A1 बोल दिया, और दूसरा जो बच गया वो रीजन, अरे यही तो है, इस इलिप्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया इस कर्व के द्वारा। एक ये रेड वाला रीजन, और एक चाहो तो इसको दूसरा एक रीजन दिखा देते हैं। कौन सा? ग्रीन वाला रीजन। ये दो पोर्शंस हो गए, दो पोर्शंस डिवाइड हो रहे हैं। आप देखो, इन दोनों एरिया का, रेड वाले और ग्रीन वाले एरिया का आपको रेशियो फाइंड करना है। अब मुझे पता है यार, ये इलिप्स तो स्टैंडर्ड कर्व होता है, या तो हम इसमें इंटीग्रेशन लगाएं, और देख के लग रहा है कि इंटीग्रेशन लगाओगे तो दिक्कत। पहले तो ढूंढो कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना, फिर किसको करना है। जब हमें पता है स्टैंडर्ड इलिप्स होता है, उसका एरिया पता है, तो शायद कुछ स्टैंडर्ड लग जाए। एनीवन? कोई बताए भाई? हाँ बोलो। -π से -π/2 के बीच कैंसिल करते हैं। ओके, ठीक ठीक। इन्होंने क्या क्या बोला है, सर एक काम करो कि सर ये वाला जो एरिया है, कौन सा एरिया, बहुत ध्यान से देखना है। ये वाला एरिया, इस वाले एरिया को देखो, और आप इस एरिया को देखो, ये वाला एरिया। क्या दोनों इक्वल एरिया है? अब मेरे ग्राफ पे मत जाना, यदि इलिप्स थोड़ा सा इस साइड आप देखो, थोड़ा सा बड़ा इलिप्स बन गया है। यदि इक्वल साइज का बना होता तो इक्वल दिखता कि नहीं। अब ऐसे मत सोचना नहीं ये तो बड़ा एरिया, ये छोटा एरिया। अरे कर्व बना के अपने से देखो, क्या ये एरिया, अब हमने तो किया क्या, ये रेड वाला एरिया था, इसको क्या बना दिया? अरे ग्रीन, और ग्रीन वाले को, अभी दोनों के एरिया पे कोई इफेक्ट पड़ा रहा तो उतना। अब इस वाले रेड वाले एरिया को फाइंड कर सकते हैं आसानी से। यदि रेड वाला एरिया देखें एक्स एक्सिस के ऊपर है, और एक्स एक्सिस के ऊपर तो रेड वाला एरिया है, आप देखें ये रेड वाला एरिया एक्स एक्सिस के ऊपर है, और उसमें बस केवल किस पोर्शन को नहीं लेना है, कौन सा वाला पोर्शन नहीं लेना है बताओ भाई। ये रेड वाला एरिया निकालने की कोशिश करें तो कौन सा वाला पोर्शन, बस ये कॉस वाला ब्लॉक नहीं लेना है। तो रेड वाला एरिया टोटल होगा कितना? इलिप्स के ऊपर हाफ एरिया इलिप्स का। तो इलिप्स का एरिया क्या होता है? इलिप्स का एरिया πAB होता है कि नहीं? तो इसका आधा कर दें तो ये एबव एक्स एक्सिस वाला एरिया आया कि नहीं? और इसमें से ये 2 यूनिट ये वाला कर, ये वाला एरिया हटा दे, तो ये कौन सा एरिया निकल के आएगा? नहीं समझ में आया? जिसको नहीं आया फिर से पूछ सकते हो भाई। ये वाला रेड था और ये वाला, आपस में इंटरचेंज एरिया पे कोई इफेक्ट नहीं, क्योंकि दोनों इक्वल थे। अब हमने सोचा रेड वाला निकालना एरिया, तो एबव एक्स एक्सिस देखो हाफ इलिप्स है कि नहीं? आधे इलिप्स में बस केवल इतना ही तो ग्रीन वाला पोर्शन, उसको हटा दो। तो आधे इलिप्स से πAB इलिप्स का एरिया हाफ किया, आधा इलिप्स आया, उससे हमने ये 2 यूनिट ये वाला हटा दिया। तो क्या ये रेड वाला पोर्शन आ गया, रेड वाला एरिया? अब कितना आया इसको सॉल्व कर लेते हैं। पाई लिखा, ए की वैल्यू कितनी? अरे पाई है, अरे यहां 0 से लेकर के कहां तक जा रहा है? पाई तक। और बी की वैल्यू कितनी? 2 इलिप्स में। तो ए की वैल्यू पाई है और बी की वैल्यू कितनी? 2/2 -2 कितना बचा? π² -2 बचा। अब एक चीज और बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करना, अब दूसरा वाला एरिया कैसे निकालोगे?
तो दूसरा वाला एरिया क्या करो, A2 वाला एरिया बहुत ध्यान से देखना, टोटल एरिया इलिप्स का माइनस रेड वाला एरिया। अरे टोटल से रेड को रिमूव कर दो तो ग्रीन वाला ही तो बचा, तो टोटल एरिया कितना होता है माइनस रेड वाला एरिया। बोलो भाई, तो लिखा पाई, ए की जगह पाई है, बी की जगह 2, रेड वाला एरिया कितना था, क्या A2 एरिया आ गया, कितना बचा पाई स्क्वायर प्लस 2 बचा क्या। अब हमें कौन सा रेशियो निकालना था, A1 अपॉन A1 कितना आया पाई स्क्वायर माइनस 2, और A2 कितना आया। अब इसमें ये पता नहीं कि A1 अपॉन A2 पूछा या A2 अपॉन A1, बट पूछा तो रेशियो गया है, तो दोनों में से कोई एक ही लिखा होगा, या तो मोर देन वन ऑप्शन होंगे कि भाई A1 अपॉन A2 होगा या A2 अपॉन A1, ये तो भाई सर्टेन नहीं बताया उन्होंने, या तो वो बोल देंगे, नहीं बोलेंगे तो इन दोनों में से कोई एक ही आंसर होगा। नोट कर लो भाई। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं इस पर बेस्ड, एक बार नोट कर लो, कहीं स्टेप में डाउट हो तो पूछ सकते हो। एरिया बाउंडेड बाई y इक्वल टू रूट x इक्वल टू माइनस रूट वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 above x एक्सिस। ये क्वेश्चन आराम से नोट कर लो, कहीं पर डाउट हो तो। कल संडे आपका टेस्ट टेस्ट था, बहुत ही अच्छा था, खासकर बच्चों ने टेस्ट नहीं टेस्ट दे, ठीक है, अच्छा टेस्ट पेपर। नोट हो गया सभी का, ये वाला नोट हो गया सभी का। इनका सबका क्या बनाना है, रफ स्केच बनाना है। ये कौन सा एक्सिस, बोलो भाई, कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस। ये कौन सा, वाई एक्सिस। अच्छा सबसे पहले इसको ऑब्जर्व करें, तो y इक्वल टू रूट एक्स का हम लोगों ने स्क्वायर रूट फंक्शन पढ़ा था, फंक्शन में इसका कर्व भी ड्रॉ किया था। मान लीजिए नहीं आता है तो आप इसका क्या करें, इसका तो आता होगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax के जैसा है। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax का ये ग्राफ होता है क्या। लेकिन ये पूरा कंप्लीट ग्राफ इसका नहीं होगा, क्योंकि इससे हम लोग इसमें ट्रांसफॉर्म करके आए हैं।
तो आप एक चीज बहुत ध्यान से देखो यार, जैसे हम बात करें रूट एक्स की, तो क्या ये कभी नेगेटिव हो पाएगा? जब इधर वाला नेगेटिव नहीं होगा तो इधर वाला भी कभी नेगेटिव, तो y कभी नेगेटिव, तो जब y कभी नेगेटिव नहीं तो ये वाला नेगेटिव वाला y हटा दो। अरे बिलो एक्स एक्सिस y नेगेटिव होता है। आप देखें y किसके इक्वल है? रूट, और रूट कभी नेगेटिव आंसर नहीं देगा, जीरो देगा या जीरो से बड़ा। इसका मतलब रूट जो आंसर दे रहा है वो y है, तो y की वैल्यू जीरो या जीरो से बड़ी, तो इसका जो कर्व रहेगा जीरो या जीरो से ऊपर वाला रहेगा। तो जो ये y इक्वल टू रूट एक्स आया, इसका कर्व तो आपका ड्रॉ हो गया, ये वाला हो गया। दिस इज द कर्व फॉर y इक्वल टू रूट एक्स। अब एक दूसरा एक और है, सेम प्रोसेस। क्या करना है, इधर स्क्वायर किया, इधर क्या बचा? कोई दिक्कत? अरे माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा। अब इसको यदि हम लोग ड्रॉ करने की कोशिश करें तो यार ये कौन सा वाला है बताओ भाई, क्या ये वाला है? पक्का? अब इसमें एक चीज और ऑब्जर्व करो बेटा, एक चीज हो, ये रूट वाला हमेशा कैसा आंसर देगा? पॉजिटिव। और उसके आगे लगा क्या है, तो इसलिए ये क्या हो गया, मतलब x कैसा होगा? x नेगेटिव किधर होता है? उस साइड, और x पॉजिटिव इस साइड। देखो ये नेगेटिव x एक्सिस उधर, तो कौन सा वाला लेना, x नेगेटिव वाला। तो इधर वाला कर्व लेना, उधर वाला लेना नहीं, तो ये वाला कट हो गया। तो आपका जो कर्व बचा, वो कर्व कौन सा बच रहा है आपका? क्या ये कर्व बच रहा है? ये, अरे बोलो भाई, यही तो कर्व बचा। तो ये कौन सा कर्व है? x इक्वल टू माइनस का रूट वाई। विदाउट किसी को। अब तीसरा वाला कर्व कौन है? अरे बोलो भाई, तीसरा कर्व कौन है? सर्कल, जिसकी रेडियस रूट टू है। अरे जिसकी रेडियस रूट टू, तो एक सर्कल बनाया है जिसका रेडियस रूट टू, मतलब ये वाला पॉइंट प्लस रूट टू, ये वाला माइनस रूट टू। अब क्या बोला गया, इनसे बाउंडेड एरिया लेकिन कहां हो? एबव एक्स एक्सिस। तो कौन सा वाला एरिया बाउंडेड होगा? कौन सा वाला एरिया बाउंडेड होगा? इन तीनों से बाउंडेड हो। क्या ये इन तीनों से बाउंडेड एरिया है? देख लो, डाउट हो तो पूछो। सर्कल, रूट एक्स माइनस रूट वाई, एबव एक्स एक्सिस, तीनों से बाउंडेड। ये रिक्वायर्ड एरिया रेड वाला है। अब ये आंसर निकालना है। आप क्या कर सकते हो, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के लिए सबसे पहले तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने पड़ेंगे कि कहां से कहां तक इंटीग्रेशन, उसी में। उसके बाद इंटीग्रेशन करोगे तो ऊपर वाला कर्व माइनस नीचे वाला, दो बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा। एक बार तो यहां से इस इंटरसेक्शन से जीरो तक, फिर जीरो से इस इंटरसेक्शन तक। आ तो जाएगा, बट बहुत लेंदी कैलकुलेशन, डिफिकल्ट कैलकुलेशंस है ना, ऑप्शन मैच कराओ, दिक्कत हो जाएगी। अब क्या करें? सर्कल है, सर्कल का स्टैंडर्ड एरिया पता है? बनाओ भाई, कौन बताएगा? हाँ बोलो। इन्होंने कहा सर ये तो रिक्वायर्ड था, ठीक है माना, लेकिन अब एक काम आप करो सर, इस वाले एरिया को ना, ये वाला जो रेड वाला है, इस रेड वाले एरिया को आप यहां से करके इस रेड वाले एरिया को रिमूव कर दिया। रिमूव कर, समझ में आ रहा है? रेड वाले को रिमूव करके कहीं तो लेके जाएंगे।
अब कहां पर लेके जा रहे हैं रेड वाले एरिया को रिमूव करके? इस जगह पर लगा दिए। अरे जहां से रिमूव किया गया एरिया वो और ये दोनों सेम है कि नहीं? बोलो भाई। तो अपना जो अब रेड वाला ये एरिया ये क्या है? तो रिक्वायर्ड है, दैट इज 1/4 ऑफ एरिया ऑफ सर्कल। सर्कल की रेडियस कितना? √2 का स्क्वायर 2। तो ये 1/4 1/4 पाई और √2 का स्क्वायर 2। आंसर इज आंसर इज π/2 स्क्वायर यूनिट्स। किसी को कोई दिक्कत? यहां वाला जो ये रेड वाला था, इस रेड वाले को हमने क्या कर दिया? उठाया, उठा करके यहां सेट कर दिया। कोई दिक्कत? तो अपना ये रिक्वायर्ड पोर्शन बचा, यहां से रेड वाला उठ के यहां आ गया है। कट पेस्ट। चलिए एक और लेते हैं। y = √1 - x², y = x³ - x। इनसे बाउंडेड एरिया, इन दोनों से बाउंडेड एरिया, एरिया बाउंडेड दिस बाय दिस, एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व। सबसे पहले रफ स्केच। अब इसमें नहीं समझ में आ रहा कि भाई कोई स्टैंडर्ड कर्व गिवन है ना? अरे स्टैंडर्ड दिख रहा है, इसका स्क्वायर मारोगे सर्कल बन जाएगा। तो सर्कल का स्टैंडर्ड एरिया पता है, तो एक कर्व तो स्टैंडर्ड दिख रहा है। मे भी स्टैंडर्ड लगा सकते हैं रिजल्ट्स, मे भी इंटीग्रेशन से बच सकते हैं। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन से बचने के लिए भी हमें सोचना पड़ेगा कि हाँ वैसे कर्व भी तो होने चाहिए। चलिए सबसे पहले ऊपर वाले को देखो बेटा, यदि ऊपर वाले को ऑब्जर्व करें तो इसका स्क्वायर करोगे तो y² = क्या 1 - x² बचेगा। रूट वाला तो डायरेक्टली नहीं बना सकते। x² + y² = 1 बचेगा क्या? ये एक सर्कल है। अरे बोलो, लेकिन हमें पूरा कंप्लीट सर्कल लेना ही नहीं है। हमें कौन सा सर्कल जिसमें y पॉजिटिव, क्योंकि y रूट के बराबर है। तो एबव एक्स एक्सिस वाला सर्कल लेना, मतलब सेमी सर्कल लेना है। हम लोग इसको ड्रॉ करने की कोशिश करें। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये सर्कल है, बट नीचे वाला सर्कल नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि अपना जो y इस रूट के बराबर, रूट कभी नेगेटिव आंसर नहीं देता, y हमेशा पॉजिटिव। तो हमने सेमी सर्कल बना दिया। अब ये जो सर्कल, इसकी रेडियस कितनी है? तो ये 1,0 पॉइंट हो गया और ये -1,0। ये कर्व हो गया फर्स्ट वाला। अब सेकेंड वाला कर्व ड्रॉ करना है। कोशिश करो, सेकेंड वाला तो ड्रॉ कर सकते हैं आप लोग।
कौन सा क्यूबिक कर्व है? सेकंड वाला क्यूबिक है, इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करें, कुछ कॉमन है क्या सेकंड वाले में? क्या कॉमन है? अरे बोलो भाई, एक्स कॉमन है, अच्छा क्या? एक्स स्क्वायर -1 तो एक फैक्टर हुआ, x+1 दूसरा फैक्टर हुआ। वेवी कर्व नहीं आता इसका, वेवी कर्व टाइप का बनेगा। एक से वैल्यू -1, एक से 0, एक से 1, तो -1, 0 और 1। तो अभी इसका कर्व ड्रॉ करने की कोशिश यदि करें तो इधर से ऐसे आएगा, सबसे पहले अपवर्ड, फिर अरे -1 था, सॉरी ये 1 था और ये 0, अभी 0 से -1 में, फिर -1 के आगे, अरे यही तो वेवी कर्व होता है। सबसे पहले चले इनफाइनाइट से 1 तक, फिर 1 से 0 तक, 0 से -1 तक, -1 से, ऐसे तो बनता है। क्लियर है? तुम्हारा चेहरा पहली बार देख रहे हैं गुरु, पहली बार क्लास आए हो? बात समझ में आ रही है? अब क्या करें? क्या बोला गया? इनसे बाउंडेड, अरे इनसे बाउंडेड एरिया, तो कौन सा इनसे बाउंडेड एरिया है? इनसे बाउंडेड एरिया हम लोग देखें तो कौन सा इनसे बाउंडेड है? अरे यही है, सिंपल सा दिख रहा है। एरिया फाइंड करना है, ये रेड वाला एरिया फाइंड, ड्रॉ करें आराम से। तो अब मेरा टारगेट क्या कि जिस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं वैसे क्वेश्चंस कराने। मैथ्स का मतलब ही होता है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। हर चैप्टर को कम से कम 3 लेक्चर देंगे, 3 से 4, तो भी रिवाइज करें, ठीक है? इसको पढ़ लो जो रिवीजन करा रहा हूँ, और यदि आपने मेरा लेक्चर नहीं पढ़ा तो लेक्चर्स पढ़ लो, वो प्लेलिस्ट में, ठीक है? और दोनों को पढ़ लीजिए आप आराम से। इससे और ज़्यादा प्रैक्टिस आप कर सकते हैं तो करें, नहीं तो कोई दिक्कत। और खासकर जो अभी इस सेशन में जो भी 5-6 शिफ्ट हैं उनके एरिया के क्वेश्चंस ढूंढ ढूंढ के लगा ले, ठीक है? नेट से मिल जाएंगे आपको, बस केवल एरिया के क्वेश्चंस लगा लेने। और जो चैप्टर आप करना चाहे तो अपना प्रैक्टिस वो अलग से करो, बट एरिया के क्वेश्चंस उनको अटेंड कर लेना है। सबसे पहली प्रायोरिटी जो इस बार पेपर में आए हैं वो क्वेश्चंस लगने, उतना भी कर लेगा तो बेटर रहेगा। तो अभी इसको क्या करें, हम लोग कुछ शिफ्ट कर सकते हैं, इसमें उठा सकते हैं। ये वाला एरिया उठाया, इस वाले एरिया को उठा करके इस जगह पर सेम है, बोलो भाई। तो अभी हम लोग यहां पर देखें तो अपना तो रिक्वायर्ड वाला तो ये वाला था, बट ये वाला उठ करके यहां चला गया, बोलो भाई। तो अपना एरिया रिक्वायर्ड क्या हो गया? इसके ऊपर वाला पूरा, तो हाफ सर्कल बन गया। तो हाफ सर्कल का मतलब πr² का आधा, देख लो भाई। रेडियस कितनी है? 1, तो हाफ इंटू पाई, 1 का स्क्वायर 1, बाय 2। चलिए इसी पर बेस्ड एक और क्वेश्चन लेते हैं। ए सेट है आपके पास x, y, बात है नहीं बेटा, x² प्लस y² लेस देन और इक्वल टू 9x, और एक बी सेट है, दैट इज x, y इन पॉइंट्स का सेट है, और साइन ऑफ x प्लस वाई
साइन ऑफ x प्लस वाई दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। आपको इनका कॉमन रीजन बताना है, ए इंटरसेक्शन बी। कॉमन रीजन मतलब कॉमन एरिया फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है ए और बी का कॉमन। लिखो भाई, क्वेश्चन लिखो पहले। किसी को थ्योरी पढ़नी, प्योर थ्योरी पढ़नी है तो लेक्चर लेगा मेरे से, बोल दो पूरी प्लेलिस्ट भेज, ठीक है। बट जितना मैं ये पढ़ा रहा हूँ इतना भी इनफ होगा, क्योंकि अब जो चीजें मैंने पढ़ा दी वो तो नहीं पढ़ाने वाले यार, सीधी बात है। किसी को वो चीज भी पढ़नी है वो लेक्चर्स, ठीक है। हालांकि कॉन्सेप्ट सारे आ जाएंगे, जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे सारे रिवाइज हो जाएंगे, क्वेश्चंस अच्छे लेवल के होंगे। बस आप देखें, इसका रफ स्केच बनाए, कॉमन पोर्शन ढूंढे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं सब। अच्छा, ये जो ए वाला है, ए वाला किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सर्कल को। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 9x लिख दिया है, तभी है तो सर्कल, बट आई थिंक 9x थोड़ा सर्कल बनेगा थोड़ा वैसा, 9 पाई स्क्वायर लिख दो यहाँ पर, 9 पाई स्क्वायर, 9 पाई स्क्वायर, 9 पाई स्क्वायर। अभी थोड़ा आसान सर्कल बन गया ना। रेडियस कितनी हो गई? 3 पाई। सेंटर क्या है? 0 नहीं, 0,0 है ना, ओरिजिन। ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया। में एक सर्कल है जिसका सेंटर 0,0 है। ये सर्कल हो गया, इसकी रेडियस ये 0.3 पाई हो गया, ये पॉइंट -3 पाई हो गया, ये वाला पॉइंट 0 हो गया। ऊपर कितना बनेगा? ऊपर 3 पाई के -3 पाई। इसमें किसी को कोई डाउट है? अच्छा, एक चीज समझो बेटा, लिखना बंद करो। जो ए वाला सेट है उसमें इनइक्वालिटी टाइप का है, तो इन्होंने कहा ये सर्कल तो है
या तो इसके अंदर वाला रीजन होगा या इसके बाहर वाला। अरे सर्कल दो ही पार्ट तो कर रहा है, या तो इंटीरियर रीजन होगा या एक्सटीरियर रीजन होगा। तो कौन सा रीजन होगा? अंदर वाला। क्यों? क्योंकि अंदर हम लोग देखें ओरिजिन है, ओरिजिन क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है? एक्स की जगह जीरो, वाई की जगह जीरो रखो, जीरो प्लस जीरो, जीरो क्या इससे छोटा है 9 पाई स्क्वायर से? इसका मतलब जो अंदर का एक पॉइंट है वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ये सेटिस्फाई नहीं करता तो आपका रीजन, हमें क्या करना है, एक पॉइंट उठा लेना, कहीं का भी उठा लेना, चाहो बाहर का या अंदर का। और अंदर का मान लीजिए हमने पॉइंट उठाया, इसमें पुट किया, या सेटिस्फाई कर गया तो अंदर वाला रीजन, सेटिस्फाई नहीं किया तो हमने इस सर्कल का सबसे खूबसूरत पॉइंट कौन? 0,0 उठाया। अरे बोलो भाई, 0,0 उठाया, रखा, इसको सेटिस्फाई कर गया, मतलब अंदर वाला पॉइंट सेटिस्फाई किया तो अंदर वाला रीजन, तो सर्कल के अंदर वाला रीजन हो गया। तो ए सेट रिप्रेजेंट कर रहा है वो सारे पॉइंट्स जो सर्कल के अंदर है। अब बी वाला सेट रिप्रेजेंट करना है। अब बी वाले में थोड़ा सा देखो, बहुत ध्यान से देखो, इन्होंने क्या लिखा, साइन की वैल्यू कैसी है, जीरो या जीरो से। तो साइन की वैल्यू जीरो या जीरो से बड़ी, मतलब एंगल, एंगल किसके बीच में? जीरो से, अरे जीरो से पाई के बीच में यहां एंगल रखोगे तो साइन की वैल्यू, और भी तो क्वाड्रेंट होंगे। अरे जीरो से 90 तक साइन पॉजिटिव, 90 से 180 तक नेगेटिव, फिर 180 से 360 तक, सॉरी 90 से 180 में पॉजिटिव, ये ले लिया। तो जीरो से 180 तक पॉजिटिव और 180 से 360 तक साइन नेगेटिव। तो नेगेटिव वाला तो नहीं लेना क्योंकि उन्होंने बोला साइन जीरो या जीरो से बड़ा। और कौन सा इंटरवल हो सकता है? अरे और भी कई सारी जगह, 2 पाई से 3 पाई। अरे साइन 2 पाई से 3 पाई के बीच में, नहीं समझ में आया? जीरो से पाई तक साइन, अरे साइन का कर्व नहीं है, क्वाड्रेंट दिखा रहा हूं। और पाई से 2 पाई तक नेगेटिव, फिर 2 पाई से 3 पाई में पॉजिटिव, फिर 3 पाई से 4 पाई में, 4 पाई से 5 पाई में। ऐसे बहुत सारे होंगे, लेकिन इसके आगे नहीं जाएंगे क्योंकि इसके आगे जाओगे तो बाहर पहुंच जाओगे बहुत ज्यादा। हमें तो इसके साथ कॉमन देखना है, तो इसके साथ कॉमन देखना तो 3 पाई तक ही वैलिड होगा। आई थिंक ज्यादातर 4 पाई 5 पाई भी लिख दिया, हम उसको भी ट्रीट कर लेंगे। अच्छा एक चीज और, नेगेटिव में भी तो होगा इंटरवल। जैसे ऐसे सोचें, ये कितना, -पाई, और आगे बढ़ोगे -2 पाई। तो -पाई और -2 पाई में छोटा किसको मानोगे? अरे इसका अपोजिट करोगे ना, क्या लिखोगे? -2 पाई से, -2 पाई से -पाई में नहीं करेगा सेटिस्फाई, करेगा? अरे इसी में तो करेगा। तो यूनियन -2 पाई से -पाई, और भी करेगा। ऐसे कई सारे इंटरवल्स होंगे। अरे ऐसे कई सारे इंटरवल्स होंगे कि नहीं? तो अब एक काम करते हैं, हम सब इंटरवल्स को तो ट्रीट करेंगे। सबसे पहले तो ये वाला इंटरवल लेते हैं। सबसे पहला इंटरवल क्या है? x प्लस वाई की वैल्यू किसके बीच में? जीरो से पाई के बीच में। तो सबसे पहले तो इसको हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसमें एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और एक स्ट्रेट लाइन है आपकी x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू पाई, और इन दोनों का कॉमन, वही तो इसको रिप्रेजेंट करेगा। तो अब ये वाली लाइन हम लोग देखें, इस वाली लाइन को हम लोग ऑब्जर्व करें, तो ये लाइन कैसे ड्रॉ करोगे? ये वाली कौन सी लाइन है? बोलो भाई। तो इस लाइन को देखें, तो x प्लस वाई बराबर क्या लिखा है?
लाइन को केवल ऑब्जर्व करें। तो x प्लस वाई बराबर 0 है, इसका मतलब हम इसको ड्रॉ कैसे करेंगे, x 0 रखने पर y 0, x 0 रखने पर y 0, मतलब ये वाली लाइन क्या यहां से कहीं पास होगी, क्लियर है? तो ये ऐसे कुछ पास होगी। अच्छा दूसरी वाली लाइन देखें, x की जगह पाई रखने पर y 0, तो पाई यहां कहीं होगा, फिर यहाँ 2 पाई होगा। बहुत ध्यान से देखना बेटा, x की जगह पाई रखने पर y कितना, 0, और यदि y की जगह पाई रख दे तो x कितना। ऐसे तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की जाती है, 2 पॉइंट्स ले लेते हैं, एक बार x को 0 किया तो y की वैल्यू पाई, और एक बार y को 0 किया तो x की वैल्यू पाई। तो क्या ये पाई कॉमा पाई से पास होगा, यहाँ कहीं पाई ले लेते हैं, यहाँ कहीं 2 पाई, ये पाई ये 2 पाई। तो ये जो स्ट्रेट लाइन होगी, क्या ये स्ट्रेट लाइन बनेगी? अरे ये देखो, इसको आप देखें तो x बाय पाई प्लस y बाय पाई इक्वल टू 1 है कि नहीं? तो x इंटरसेप्ट भी पाई और y इंटरसेप्ट भी पाई, तो इधर x एक्सिस को भी पाई पे काटेगा और y एक्सिस को भी पाई पे काटेगा, और इसके जो बीच वाला रीजन होगा यही तो इनके बीच का रीजन होगा, यही तो कॉमन होगा। ऐसी लाइन किसके बीच में बनेगी? तो एक दूसरा वाला इंटरवल ले लें, अब बहुत ध्यान से देखना। दूसरा वाला इंटरवल क्या है, x प्लस वाई की वैल्यू किसके बीच में, 2 पाई से 3 पाई के बीच में। तो ये x प्लस वाई बराबर 2 पाई, मतलब x इंटरसेप्ट भी 2 पाई और y इंटरसेप्ट भी 2 पाई, तो एक लाइन ड्रॉ होगी, ये 2 पाई से पास होगी, क्लियर है? और ये दूसरी वाली लाइन 3 पाई से पास होगी, और इनके बीच वाला क्या ये सैडेड पोर्शन होगा? कोई दिक्कत किसी को? इतनी बात समझ में आई? अच्छा आगे भी होगा, आगे क्या लिखोगे, x प्लस वाई किसके बीच में, 4 पाई से 5 पाई के बीच में। अब इस वाली लाइन को ड्रॉ करोगे तो 4 पाई का इंटरसेप्ट बनेगा, तो 4 पाई वाला तो बाहर चला जाएगा, तो बाहर वाले रीजन को ना ले। क्यों ना ले बाहर वाले रीजन को? क्योंकि हमें इन दोनों का कॉमन, तो कॉमन लेना, तो एक काम और करें, इसको भी रिमूव कर दें, जितना बाहर जा रहा है, इधर भी जो पोर्शन बाहर जा रहा है उसको हम लोग रिमूव कर दें, क्योंकि हमें तो दोनों का कॉमन रीजन लेना है, सर्कल के अंदर वाला इस इन स्ट्रेट लाइंस के हिसाब से। अच्छा सिमिलरली इधर यहां पर माइनस पाई होगा और यहां पर -2 पाई होगा, तो ऐसे सेम आपका आगे भी तो स्ट्रेट लाइंस बनेंगी, -2 पाई से माइनस पाई के बीच में ये लाइंस बनेंगी क्या? इनके बीच वाला ये रीजन लेना है। अरे ये लिखा ना, -2 पाई से माइनस पाई, ऐसे सिमिलरली आपका किसके बीच में बनेगा, -4 पाई से -3 पाई के बीच में, तो एक 3 पाई वाली ये लाइन आएगी और 4 पाई वाली भी आगे आएगी, तो उनके बीच का 100% उनके बीच में ये रीजन आएगा। अरे ये इस वाले को देखो, यहां पर एक यूनियन करके नहीं आएगा, -3 पाई से सॉरी -4 पाई से -3 पाई, तो -4 पाई वाली एक लाइन और एक -3 पाई वाली लाइन, इनके बीच में ये सैडेड पोर्शन आएगा कि नहीं आएगा? और हमें केवल इस सर्कल के अंदर ही देखना था, कॉमन देखना था। तो अपना जो मेन रिक्वायर्ड पोर्शन है, ये जितना भी ऑरेंज कलर का है, ये रिक्वायर्ड एरिया है। क्या इसको इंटीग्रेशन से निकाल सकते हैं? बहुत टफ हो जाएगा, मतलब कोई स्टैंडर्ड ही रिजल्ट लगेगा। पहले तो इतना ड्रॉ करो, समझ समझ के ड्रॉ करना, जहां ना है पूछ लेना। हाँ बढ़िया से। सर्कल ड्रॉ करने में किसी को कोई दिक्कत? अरे बोलो भाई नहीं। साइन कैसा है, पॉजिटिव, तो x प्लस वाई कहां से कहां तक लाई करेगा, 0 से पाई, तो 0 से पाई वाला लाइंस, या फिर 2 पाई से 3 पाई, या फिर, अरे बोलो भाई, आगे भी होगा बट आगे वाला
बाहर हो जाएगा तो कॉमन तक रहना है। अच्छा इधर भी होगा, -2 पाई से -पाई, -4 पाई से -3 पाई। तो इन लाइंस के साथ कॉमन और सर्कल्स के साथ कॉमन, सर्कल के साथ। तो कॉमन रीजन जो आपका बना ये सैडेड पोर्शन आपको दिख रहा है। अब ये एरिया कितना होगा ये फाइंड करना है। स्ट्रेट लाइंस भी तुम लोग ड्रॉ नहीं कर पा रहे हो, वो सोच नहीं पा रहे हो, तो गलत बात है। अब इतना भी नहीं पता कि साइन की वैल्यू किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है। 0 से पाई में होती है। एंगल मतलब x+y 0 से पाई के बीच में हो, या फिर 2 पाई से 3 पाई के बीच में हो, या फिर 4 पाई से 5 पाई के बीच में हो, या फिर -2 पाई से -पाई के बीच में हो, या फिर -4 पाई से -3 पाई के बीच में हो। तो -2 पाई से -पाई, -4 पाई से -3 पाई के बीच में। तो ये वाला -4 पाई, ये इधर वाली लाइन ड्रॉ नहीं की, ये आगे आएगी, बट हमें उससे मतलब नहीं, उनके बीच वाला एरिया हमें पता है, कॉमन तक रुकना था। अब ये एरिया कैसे निकलेगा, ये जो सैडेड पोर्शन है, ये सैडेड वाला पोर्शन कैसे निकलेगा भाई। एक काम करेंगे, ये जितना ये दिख रहा है ना, ये वाला जो पोर्शन है, ये उठ करके क्या यहां आ जाएगा, बोलो। यहां से उठाया इसको, यहां भेज दिया। ये वाला जो पोर्शन है ये उठ करके, ये वाला पोर्शन उठ करके क्या आपका यहां पर आ जाएगा। यदि अच्छे से फिगर बनाया होगा तो समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इसका मतलब ये स्ट्रिप उठ के यहां आ गई, ये वाली स्ट्रिप उठ के यहां आ गई, तो आपका एरिया इसके उधर वाला बचा, हाफ सर्कल बचा कि नहीं। अरे यही तो ये आपका देखो ये डायमीटर है, डायमीटर के उधर आधा सर्कल, इधर आधा सर्कल, तो हाफ सर्कल रिक्वायर्ड एरिया है। तो रिक्वायर्ड एरिया इज हाफ सर्कल का एरिया, रेडियस इज 3 पाई, रेडियस इज 3 पाई। चलिए एक और क्वेश्चन। फाइंड स्मॉलर रीजन, फाइंड फाइंड स्मॉलर रीजन बाउंडेड बाई बाउंडेड बाई 9x² प्लस 4y² माइनस का 36x प्लस का 8y प्लस का 4 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y इक्वल टू 10। इन दोनों से बाउंडेड स्मॉलर रीजन बताना है, छोटा वाला पोर्शन। दो रीजन बनने हो गए, एक मेजर एक माइनर। तो जो एरिया ज्यादा वाला वो नहीं बताना है, माइनर वाला कम वाला एरिया बताना है, जो इन दोनों से बाउंडेड कम एरिया हो। आज की जो अभी क्लास है इसमें कोई क्वेश्चन का सोल्यूशन समझ में ना आया हो तो अलग से भी है।
बट जो क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा अच्छे लेवल के होंगे, कोशिश करेंगे कि उस तरीके के क्वेश्चंस आपके जेई में आए और फंसे। ये नोट हो गया सभी का? सबसे पहले तो ये किसकी इक्वेशन है? सर्कल में होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, होता है कि नहीं? या तो यहाँ इक्वल होंगे। इलिप्स में ऐसा कुछ होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर, दोनों जगह सेम साइन होते हैं। और हाइपरबोला में ऐसे कुछ होता है ए एक्स स्क्वायर माइनस बी वाई स्क्वायर, एक जगह प्लस तो एक जगह माइनस। सर्कल में 100% एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट इक्वल होता है, तभी सर्कल बनता है। अरे इक्वल होता है कि नहीं? तो सर्कल तो नहीं है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वाई स्क्वायर का, सर्कल नहीं है। सर्कल के केस में कोफिशिएंट इक्वल होता है। अरे सर्कल की इक्वेशन क्या होती है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कब बनेगा? जब यहाँ इक्वल नंबर्स लिखे होंगे। तो इक्वल लिखे, मान लीजिए 4 4 भी लिखा तो 4 से डिवाइड कर देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाली फॉर्म बन जाएगी। इसका मतलब ये कौन सा कर्व हो सकता है? इलिप्स। अरे हाइपरबोला में तो प्लस या माइनस का कॉम्बिनेशन चलता है, तो इलिप्स ही हो सकता है। मे भी हो सकता, बट अब हो सकता तो एक बार इसका परफेक्ट स्क्वायर बना के देखो। परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है क्या किस इसका? बना के देखो, एक्स वाले एक पास लेके आओ। 9x स्क्वायर, एक बार पेन चलाओ भाई। 9x स्क्वायर माइनस का 36 एक पास लिखा, 4y स्क्वायर प्लस का 8y एक पास लिखा, 4 बना के दो, किसी का परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। 9 कॉमन ले लीजिए, फिर कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दीजिए परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। x माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन में 4 है, 4 का मतलब 2 स्क्वायर। फिर आगे y प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 9 का मतलब दिस इज इक्वल टू 1। ये इलिप्स बना, देख लो भाई। इसमें डाउट हो तो पूछो। अब इस किसी बच्चे को इससे भी आसान मैथ्स पढ़नी है तो एक बैच और चल रहा है, उसमें आसान मैथ्स पढ़ाई जा रही है, उसमें पढ़ सकते हो आके, ठीक है? सीधी बात है। मान लो कम आ रहा है, कम चीजें समझ में आ रही हैं, दिमाग कम है, तो के लिए भी एक बैच पढ़ा रहा हूँ 4:30 से 5 बजे, 4:30 से 6 बजे तक। कितने बजे तक? बेसिक, इसको पढ़ना पढ़ सकते। चलिए, अच्छा ये जो इलिप्स है कैसा वाला फॉर्म दिख रहा है? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अच्छा इस इलिप्स को ड्रॉ कर सकते हो? ये वाला तो इलिप्स हमें पता है, ये वाला जो इलिप्स है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये ऐसा इलिप्स होता है। इसका सेंटर कहां पर है? 0,0 पर। अभी इसी सेम इलिप्स को कहां शिफ्ट कर दिया गया? नहीं, हॉरिजॉन्टल नहीं है। कौन सा इलिप्स है? वर्टिकल इलिप्स है। कैसे पता चला वर्टिकल इलिप्स है? कैसे पता चला कि ये इलिप्स जो है ये वर्टिकल वाला है? क्योंकि एक्स स्क्वायर के नीचे वाला 2 है ए, और वाई स्क्वायर के नीचे बी 3, तो बी की वैल्यू बड़ी है ना, वर्टिकल इलिप्स है। इसका सेंटर 0,0। अब इसके बस इस इलिप्स को उठा करके इसका सेंटर 2, -1 यहां कहीं शिफ्ट कर दिया गया है, तो ये इलिप्स यहां कहीं चला गया है। अच्छा एक चीज बताओ, यदि इस इलिप्स को उठा करके दूसरी जगह शिफ्ट भी कर दिया जाए तो एरिया पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? एरिया पे कोई इफेक्ट? तो हम ये सोच रहे भाई इस इलिप्स को हम शिफ्ट यहां पर क्यों करें, हम वही रहने दें। अरे एरिया पे कोई इफेक्ट? अरे जितना बड़ा ये इलिप्स है
एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, उतना ही तो बड़ा ये इलिप्स बनेगा होगा। बस 0,0 से हम कहां पर शिफ्ट करने जा रहे हैं, 2, एरिया पे कोई इफेक्ट, तो हम शिफ्टिंग करेंगे ही। हम ऐसे मान रहे हैं, उल्टा सोच रहे हैं, इससे हमने ओरिजिन पे लेके आ गए, हम इस वाले को कहां पर लेके आ गए, इस वाले को कहां भेज दिया, अरे बोलो कहां भेजा, यहां पर जो इलिप्स था ना, उस वाले को हमने कहां भेज दिया, एज अ 0,0 वाले सेंटर पे भेज दिया। एरिया पे कोई इफेक्ट, तो थोड़ा सा स्टैंडर्ड नहीं हो गया, थोड़ा आसान हो गया, एरिया पे बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं पड़ा। अच्छा लाइन वाला देखो, लाइन में भी यही शिफ्टिंग कर ले, जैसे यहाँ x की जगह क्या है, x-2 और y की जगह, तो इसमें बना लो, जैसे ये 3x है, 3x है, तो अभी हमें सोचना है x के साथ क्या है, -2, तो -2 है तो -6 कर दे, अपनी तरफ से -6 दे दिया, और y के साथ क्या है, +1, तो y के साथ +1 कैसे आएगा, अपनी तरफ से +2 दे दिया, तो अपनी तरफ से -6 +2 मतलब -4 अपनी तरफ से दिया, तो अपनी तरफ से कोई चेंज, इक्वल टू में कितना लिखा है। अब इसमें देखो ये 3 टाइम्स क्या है, x-2 बचा, और ये 2 टाइम्स y+1 बचा, और इक्वल टू में कितना बचा, एक काम करें 6 से ये डिवाइड कर दे, तो x-2/2 प्लस y+1/3 इक्वल टू 1, क्या ये बनेगा। अब इस वाली लाइन को ऑब्जर्व करो, क्या x/a प्लस y/b इक्वल टू 1 के जैसी लाइन है, अरे बस हमने ये वाली शिफ्टिंग नहीं कराई, अरे इस वाली स्ट्रेट लाइन को शिफ्ट करके हमने कहां पर भेज दिया, 2, -1 वाली शिफ्टिंग 0,0 पे कर दी, तो स्ट्रेट लाइन के स्लोप पे कोई इफेक्ट। अब इन दोनों को दो, जो इस इलिप्स का साइज है वही तो इस इलिप्स का साइज है, अरे जो इस वाली स्ट्रेट लाइन का स्लोप है वही तो इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप होगा, अरे दोनों को शिफ्ट किया ना, कहां से शिफ्ट किया, 2, -1 से 0,0 के रेस्पेक्ट में ले रहे हैं, तो अब दोनों को यदि हम लोग ड्रॉ करें, तो एक वर्टिकल इलिप्स है, ये वाला वर्टिकल इलिप्स है, बहुत ध्यान से देखना, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, एक वर्टिकल इलिप्स हो गया और एक स्ट्रेट। अच्छा ये जो वर्टिकल इलिप्स होगा, ये वाला पॉइंट कितना होगा, और ये वाला पॉइंट, अब इस स्ट्रेट लाइन को ये ड्रॉ करना है, तो इस स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करोगे तो कैसी लाइन बनेगी, क्या ये वाली लाइन बनेगी, इनसे बाउंडेड एरिया कौन सा होगा, क्या ये वाला एरिया इनसे बाउंडेड होगा, बोलो भाई। अब ये व्हाइट वाला एरिया कैसे निकलेगा, इस वाले एरिया को टोटल को देखो, मुझे ये व्हाइट वाला एरिया चाहिए, तो ये 1/4 ऑफ इलिप्स का एरिया कितना होता है, पाई ए बी का 1/4 करें, तो क्या ये टोटल ये एरिया आ जाएगा, और इसमें से इस ट्रायंगल का एरिया, ये वाला ट्रायंगल ब्लैक वाला बचा, इसका हटा दें, तो ये ब्लैक वाला एरिया हाफ, बेस कितना 2 यूनिट, और हाइट कितनी 3 यूनिट, ये आंसर आ गया। तो शिफ्टिंग करने पर एरिया पे कोई इफेक्ट, एक बार इसको नोट कर लो, एक बार दोबारा से अटेंड करना क्वेश्चंस को, फिर ना आए तो पूछना, इन्हीं क्वेश्चंस को दोबारा अपने मन से करना। तो आज हम लोग इतने ही रखते हैं, किसी को इसमें कहीं पर डाउट हो तो पूछ लो। अरे इसको आप ड्रॉ करते और इस लाइन को ड्रॉ करते तो बहुत गंदा फिगर बनता कि नहीं, और हमने उसको ओरिजिन पे शिफ्ट कर लिया उल्टा, जब उल्टा ओरिजिन पे शिफ्ट कर दिया बहुत ही स्टैंडर्ड रिजल्ट बना, क्योंकि शिफ्टिंग से एरिया पे कोई इफेक्ट है, तो वही इलिप्स कहीं भी उठा के लेके जाओ, एरिया पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, स्ट्रेट लाइन को शिफ्ट कर दो, उसके स्लोप पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये हम लोगों ने आज किसके क्वेश्चंस किए हैं, एरिया अंडर कर्व, इस तरीके के क्वेश्चंस के आने के चांस होते हैं। अच्छा कैसे समझते हैं कि इस तरीके का लॉजिक यूज हो सकता है, उसमें कोई ना कोई एक कर्व स्टैंडर्ड, खासकर सर्कल, इलिप्स, साइन एक्स, कॉस एक्स, इनके एरिया पता होते हैं,
अरे बोलो भाई, यही तो क्लोज्ड वाले होते हैं, इनके एरिया पता होते हैं इजिली। यदि ऐसा कुछ दिखता है तो सबसे पहले हम यही सोचेंगे कि शायद स्टैंडर्ड हो, विदाउट इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाए। ठीक है, कोशिश करेंगे, कट पेस्ट करने की कोशिश करेंगे, नहीं हुआ तो इंटीग्रेशन के पास जाएंगे। चलो भाई, खाओ पियो जाके खाना।